आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरी का पन्ना। तो आपको लग रहा होगा कि हम ये डायरी का पन्ना पढ़ने वाले, नहीं, ये एक स्टोरी है डायरी का पन्ना। 16 फरवरी 2022, समय रात्रि 10 बजे। आज का दिन और दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। जब शाम हुई तब माँ चाय बनाने लगी के लिए रसोई घर में गई। उसी समय दादाजी ने मुझे हलवाई की दुकान से समोसे ले आने के लिए कहा। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरा बाहर जाना की बिल्कुल ही भी मन नहीं था, परंतु मैं दादाजी के किसी काम के लिए कभी मना नहीं करता। मैं समोसे लेने के लिए निकला। अभी हलवाई की दुकान पर पहुंचा ही था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हलवाई मेरी उम्र के एक बच्चे को डंडे से बुरी तरह पीट रहा था। बच्चा बार बार उसके पैरों पर गिड़गिड़ा रहा था, पर उस निर्दयी में जैसे दया का कोई असर न था। मेरा मन तड़प उठा। कुछ लोग उस बच्चे को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ मेरी तरह मूक दर्शक बनकर खड़े थे। मैंने एक अंकल से पूछा, क्या हुआ, ये इतनी बुरी तरह से क्यों पीट रहे हैं बेचारे को? क्यों की है इसने? क्या किया इसने? अंकल के जवाब ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। उन्होंने बताया कि उसे इसलिए पीटा जा रहा था क्योंकि बर्तन धोते समय वह जमीन पर अपनी उंगली से वर्णमाला की अक्षर बनाना सीख रहा था। अधिक पूछताछ करने पर पता चला कि उस बच्चे के पिता नहीं थे। माँ बीमार रहती थी, इसलिए वह छोटी सी उम्र में हलवाई की दुकान पर काम करने लगा था। उसे पढ़ने का शौक था। रहकर उसकी पढ़ने की इच्छा जाग उठती जब वह ऐसे ही वर्णमाला की अक्षर को जमीन पर लिखने की कोशिश करने लगता। इस बात के लिए उसने कई बार डांट खाई थी, पर आज तो हद ही हो गई थी। किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस हलवाई को पकड़कर ले गई। बच्चे को काफ़ी चोट लगी थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। मैं समोसे बिना लिए ही लौट आया था। मुझे सहमा देख दादा जी और माँ बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था। इस घटना में मुझे पूरी तरह झकझोर दिया था। मैं सोच रहा था कुछ दिन बाद वह हलवाई जेल से वापस आ जाएगा, बच्चा भी ठीक होकर वापस आ जाएगा, तब शायद कि कहीं और काम करेगा, परंतु क्या उसकी पढ़ने की इच्छा वापस आ पाएगी? मैं सोचता रहा। हमारे देश में आज भी ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु उनकी राह में अनेक मुश्किलें हैं। मैंने
मन ही मन निश्चय किया कि जब वह बच्चा ठीक होकर आ जाएगा, मैं रोज रात को उसे पढ़ना लिखाना सिखाऊंगा। आज की इस घटना ने मेरी सोच बदल दी। मैं बड़ा होकर ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूर व्यवस्था करूंगा जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। अब सो जाता हूँ। सुबह जल्दी उठना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपने इस नए सपने को पूरा करने लिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय।